परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और हफ्ता दिया है। पिछले पूरे हफ्ते परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमें संभाला। आइए हम सब मिलकर एक धन्यवादी हृदय के साथ इस आखिरी सप्ताह में परमेश्वर के चरणों में चलें और कहें, महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर, ओ परमेश्वर, इस सुबह की किरणों को तूने हमें दिखाया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके आश्चर्य काम को सोचते हुए, आपके पराक्रम के काम को सोचते हुए हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को दीन और नम्र बनाते हैं परमेश्वर। इस आराधना से तेरे नाम को ऊंचे उठाने के लिए सहायता कर राजा। इस आराधना से शैतान के हर एक बंधनों को, शैतान की हर एक चालों को, शैतान के हर एक कामों को तो तोड़ने वाला है परमेश्वर। हमें अपनी स्वर्गीय आज़ादी से भरपूर कर परमेश्वर। कुछ देर तेरे चरणों में बने रहने के लिए, तेरी बाट जोने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए, तेरी मधुर वाणी को सुनने के लिए, कुछ गीत गानों के लिए परमेश्वर तू हमें सहायता कर राजा। इस आखिरी सप्ताह में परमेश्वर तू हमारे साथ रहा परमेश्वर। पिछले पूरे 1 महीने तो हमारे साथ रहा परमेश्वर। अनेक परेशानियों के मध्य में, अनेक लहरें उठते समय परमेश्वर आपने अपने हाथों में हमें थाम के रखा। हर एक बीमारियों से, हर एक गरीबी से परमेश्वर, हर एक परमेश्वर दुष्ट की ताकतों से आपने हमें बचा के रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपको हर बातों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं राजा। तेरे कामों को सोचते हुए परमेश्वर, वो परमेश्वर तेरी भलाइयों को सोचते हुए, हर एक बातों को परमेश्वर अपने मन में रखते हुए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जब हम सब मिलकर आपकी आराधना करें, आपके नाम को ऊंचा करें परमेश्वर, आप स्वर्ग के दरवाजों को खोल के हमारे बीच में मौजूद हो जाएं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए, आपके पवित्र आँख को महसूस करने के लिए, आपके पवित्र आत्मा को महसूस करने के लिए हमें सहायता कर राजा। जितने भी भाई बहन लोग इस आराधना को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक परेशानियां हो सकती हैं, मुसीबत का पहाड़ हो सकता है परमेश्वर, लेकिन आज इस आराधना से तू उन्हें छुटकारा देने वाला है। तू आज इस आराधना से उन्हें चंगाई देने वाला है, उनकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, उनकी हर एक पीढ़ी को परमेश्वर, उनकी हर एक पीड़ा को आप दूर करने वाले हैं परमेश्वर। क्योंकि आप चमत्कारी परमेश्वर हैं, आप शारोन का गुलाब हैं, आप राजाओं का राजा हैं, हमारे सृष्टिकर्ता हैं, हमारे दयालु पिता हैं, हमारे करुणामय परमेश्वर हैं। आप हमारे चरवाहा हैं राजा। ओ परमेश्वर, इस पूरी आराधना में तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर राजा। प्रतिदिन तेरे चरणों में बने रहने के लिए, प्रतिदिन तेरे चरणों में बाट जोने के लिए, तेरी ओर ताकने के लिए, तेरे बताए हुए कलाम पे परमेश्वर चलने के लिए, अपने जीवनों को परमेश्वर पवित्र रखने के लिए, अपने जीवनों को परमेश्वर दूसरों के सामने एक गवाही के रूप में रखने के लिए हमें सहायता कर राजा। पूरी आराधना में परमेश्वर हम आपकी इस उपस्थिति को चाहते हैं राजा। तू बढ़े और हम घटे परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और हफ्ता दिया है और हम इस आखिरी सप्ताह में आ चुके हैं और परमेश्वर के उपकार अनेक है। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम खुशी के साथ, एक उल्लास के साथ उसके चरणों में चलें। आइए हम सब एक धन्यवादी हृदय के साथ उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए कुछ गीतों को गाएंगे। पहला गीत गाएंगे, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो।
नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो, फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो, पहाड़ों को तोड़ने वाले को नमस्कार हो, पहाड़ों को तोड़ने वाले को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, एलिया को लेने वाले को नमस्कार हो, एलिया को लेने वाले को नमस्कार हो, एलिशा को देने वाले को नमस्कार हो, एलिशा को देने वाले को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, यरीहो को ढाने वाले को नमस्कार हो, यरीहो को ढाने वाले को नमस्कार हो, मिस्र को जीतने वाले को नमस्कार हो, मिस्र को जीतने वाले को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, प्रार्थना को सुनने वाले को नमस्कार हो, प्रार्थना को सुनने वाले को नमस्कार हो, आंधी को थामने वाले को नमस्कार हो, आंधी को थामने वाले को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, सबको जय देने वाले को नमस्कार हो, सबको जय देने वाले को नमस्कार हो, पवित्र आत्मा को नमस्कार हो, पवित्र आत्मा को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो, मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो, यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो, यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो, मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो, यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो, यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, हालेलुया। और हमारे जीवनों में, हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो बसने वाला है वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि हमारा मन, हमारा दिल एक मंदिर है और हमारे दिल में, हमारे हृदय में वो परमेश्वर वास करने वाला है। हमें अपने जीवनों को पवित्र करना चाहिए, क्योंकि वो यीशु मसीह हमारे जीवनों में और हमारे मन में रहने वाला है। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। मिलकर इस गीत को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे।
तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आँधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, साथी मेरा है वही, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आँधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरा है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। हाँ परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं राजा, क्योंकि तू आराधना और स्तुति के योग्य है। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जो मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझे, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने
सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें जो आराधना के योग्य है, जो स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। कि हम सब उस परमेश्वर के चरणों में चले जिस परमेश्वर ने हमें इस वक्त तक जीवित रखा है, जिस परमेश्वर ने हमें श्वास दी है, जिस परमेश्वर ने हमें अच्छा श्वास दिया है, जिस परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा है, जिस परमेश्वर ने हमें एक अच्छा परिवार दिया है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में चले, अपनी जगहों में खड़े होके अपने हाथों को उठाते हुए कहीं, हाँ परमेश्वर, आराधना यीशु तुझे परमेश्वर, क्योंकि तू सारी आराधना के योग्य है राजा। आराधना यीशु तुझे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। हाँ परमेश्वर, आप जो भी कहेंगे हम करेंगे राजा। आपकी राहों पर हम चलेंगे, आपके चरणों पर हम घुटने टेकेंगे, क्योंकि परमेश्वर, जब फिरौन की सेना हमारे पास आ रही थी राजा, तूने उस बड़ी सेना को समुद्र में डुबाया राजा। जैसे इजराइलियों की तूने जंगल में, जैसे इजराइलियों के लिए तूने जंगल में एक मार्ग को निकाला, उसी रीति से परमेश्वर तूने हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया है राजा। तूने हमारे लिए एक जगह तैयार किया है परमेश्वर। उस मार्ग पर अटल बने रहने के लिए, तेरे वचनों पर चलने के लिए, तेरे वचनों पर चलने के लिए राजा, तेरे सारे उपकारों को गिनते हुए राजा, तेरी हर एक बातों को महसूस करते हुए, तेरी हर एक भलाइयों के लिए हम आज सुबह के वक्त में शुक्रगुजार हैं राजा। हमने कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, हमने कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया है राजा कि हम आज सुबह जीवित रहें, लेकिन ये तेरा अपरंपार प्रेम है, तेरी दया, तेरी अनुग्रह परमेश्वर, तेरी कृपा हमारे बीच में है। तेरी कृपा हमारे ऊपर है राजा, कि हम आज सुबह के वक्त में तेरी आराधना कर रहे हैं राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, एक सच्चे दिल से आइए हम सब उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। इस संसार में अनेक परेशानियों के मध्य, अनेक पीड़ा के मध्य में, अनेक आंसुओं के मध्य में, अनेक बीमारियों के मध्य में, अनेक परेशानियों के मध्य में हमारे परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, हमें भला चंगा रखा है, उसके चरणों में लेके आया है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी आशीष है कि उस परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर रखा है। जिस समय वो परमेश्वर अपने अनुग्रह के हाथ को हमारे ऊपर से हटाएगा, प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम मर मिट जाएंगे। उस परमेश्वर के अनुग्रह को, उस परमेश्वर की दया को तुच्छ ना जाने, कि हम सब मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में चले। आप लोग जहां पर भी अपने मुंह को खोलकर अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए, अपने हाथों को स्वर की ओर करते हुए कहें, हाँ परमेश्वर, हम जीवित हैं, ये तेरी करुणा का फल है परमेश्वर। हम आज सुबह के वक्त में मर मिटे नहीं हैं, ये तेरी करुणा का फल है परमेश्वर। तेरे को शुक्रिया अदा करने आए हैं राजा, क्योंकि आप आज सुबह इस आराधना से सारे बंधनों को तोड़ने वाले हैं। आप इस आराधना से सारे बंधनों को तोड़ने वाले हैं परमेश्वर। ओ मुक्तिदाता,
हमारे सृजनहार, हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। सारा आदर महिमा की योग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि आपने हमें चुन के रखा है राजा, अपना बेटा बेटी बनाया है परमेश्वर। और इस सुबह के वक्त में परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा इस संसार में ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। ओ परमेश्वर, इस सुबह के वक्त में आपके प्रेम को स्मरण करते हुए, आपकी कुर्बानी को स्मरण करते हुए राजा, आपके सामने परमेश्वर अपने जीवनों को अर्पित करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारे जीवनों से तेरी महिमा मिलने पाए परमेश्वर। हमारे जीवनों से आपके नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर राजा। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हाथों को उठाते हो, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां यीशु और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सनाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सलाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। यीशु, तू है प्रभु प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता यीशु, ओ तूने हमसे कितना प्यार किया परमेश्वर, तूने हमसे कितना प्रेम किया है राजा, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सलाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सनाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तेरी महिमा प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां
तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हाथों को उठाते हुए हम गाए हो सना सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। हाँ परमेश्वर, ये धरती और आसमान तेरी सजदा करता है राजा, क्योंकि तू हमारा पिता है परमेश्वर। तूने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे बीच में भेज दिया ताकि हम पापी को परमेश्वर स्वर्ग के लिए एक रास्ता मिले। तू हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण परमेश्वर उस क्रूस को उठाना पड़ा, और हम अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की वो सन और तारीफ करें, क्योंकि वो महान है, वो सामर्थी है, वो हमारे राजाओं का राजा है, वो हमारा राजाओं का राजा परमेश्वर है। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। एक आखिरी बार हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आप लोग जहां पर भी है तालियां बजाते हो उस परमेश्वर को कहे, हाँ परमेश्वर तू हमारा खुदा है राजा, हम तेरी संतान है परमेश्वर। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, उस दे तेरे चरणों में मिलकर, तेरे चरणों में बैठकर तेरी आराधना करने के लिए सहायता है कि हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अब हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, अब अपने वचनों से हमसे बातचीत कीजिए परमेश्वर। हम फिर से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस पूरे महीने आप हमारे साथ रहे, हमें जीवित रखा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। अगले महीने में परमेश्वर, इस नए महीने में प्रवेश करने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। तेरा भय हमारे जीवनों में प्रतिदिन बढ़ने के लिए सहायता कर। जितने भी भाई बहन लोग इस आराधना को देख रहे हैं उन सबको आप आशीष करिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। ये पूरा महीना हमको वो चलाया है, आखिरी हफ्ता में हमको इस महीने में लाया है, इसीलिए हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से हमें गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए ये मौका दिया है, इसीलिए हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बहुतों ने हमारे बीच में ना रहे और बहुत लोग बीमार के कारण अस्पताल में और घरों में बीमार के कारण बहुत पीड़ित हैं, लेकिन प्रभु ने हमें इस सब मरी के बीच में
प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए हमें एक मौका दिया है। इसलिए हम आप सबको निवेदन करती हूँ कि आप लोग प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद कीजिए। हर दिन हर पल के लिए आप धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रगुजार रहना चाहिए कि एक एक पल प्रभु हमको कितना संभाल कर ले आया है। चलिए वचन की ओर हम अपना ध्यान बढ़ाते हैं। उत्पत्ति का किताब 12 का 1 और 2। ये तो सब लोग जानते हैं, अब्राहम के बारे में कहा गया है। अब्राहम एक साधारण मनुष्य था। जब वो साधारण मनुष्य रहने के कारण एक बार परमेश्वर ने उसे बातचीत की कि तू अपना सब कुछ छोड़कर तू मेरे कहने के मुताबिक जब तू बाहर निकलेगा मैं तुझे आशीष दूंगा। चलिए हम पढ़ के देखते हैं वो वचन को। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। और भी आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे आशीषें प्रभु ने दिया है। इसमें कहा गया कि मैं तुझसे एक बड़ा जाति बनाऊंगा और तेरा नाम महान बनाऊंगा। जब प्रभु कहता है तो वो करके दिखाता है। जब इस वाणी को सुनकर अब्राहम ने अपना घर, अपना शहर, अपना सब कुछ छोड़कर जब वो बाहर निकला, जहां प्रभु उसको ले गया, उसको नहीं मालूम कि वो कौन से जगह में जाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ स्थान बनाएगा, कहाँ घर बसाएगा, उसे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन प्रभु की आज्ञा के मुताबिक, उसके वाणी के मुताबिक वो जब बाहर निकला तो प्रभु ने उसका विश्वास को इतना कठोर बनाया कि आज तक हम अब्राहम के बारे में बातें करते हैं और हम कहते हैं अब्राहम हमारा पिता है, उसके द्वारा ही हमें सब कुछ आशीषें मिली है। हाँ, प्रभु जब कहता है तो वो उसे पूरा करता है। जब अब्राहम अपना घर छोड़कर बाहर आया, अपना उसके पास जो कुछ भी था, पैसे, उसके पास जो भी नौकर छाकर या उसके घर के लोग सदस्य जो उसके पीछे आना चाहते थे और उसके पास जो जानवर थे, सब लेकर वह वहां से जा रहा था। लेकिन जब वह दूसरे देश में, दूसरे जगह में आकर जब ठहरा हुआ था तो विदेशी लोग उससे कहते थे कि तू हमारे बीच में बहुत बड़ा अमीर है, तू बहुत बड़ा अमीर है, तेरे पास सब कुछ है, जो तेरा प्रभु ने तुझे आशीष दिया है वह इस पृथ्वी को उसे भरा जा सकता है, वैसे पूरा सब कुछ दिया है। हाँ, प्रभु ने उसका नाम रोशन किया। उसके जैसे प्रभु ने कहा उसको सब कुछ दिया। एक कमी थी उसके पास क्या कमी थी? बच्चा नहीं था। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं तेरे को बड़ा जात बनाऊंगा, तेरे से एक बड़ा जात निकलेगा करके कहा। जब वो 100 साल का था तब उसको उस वचन के मुताबिक उसे एक बच्चा हुआ और वह ही हम उसके पीढ़ी के आधार पर हम लोग आए हैं। अभी हम कहते हैं हम अब्राहम के पीढ़ी के लोग हैं, अब्राहम हमारा पिता है, ऐसे करके हम कह सकते हैं। और जो भी आशीषें प्रभु ने अब्राहम को दिया वो आशीष हमें भी आज भी देता है। क्यों देता है? क्योंकि हम उस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। अब्राहम ने विश्वास किया, अब्राहम ने प्रभु के बात का विश्वास किया, उस पर भरोसा रखा और उसका पीछा किया। अगर साधारण मनुष्य को एक बहुत बड़ा नाम देकर रोशन कर सकता है तो हमें भी
आने वाले नए महीने में हमारा जिंदगी बदलने के लिए, हमारे शान बदलने के लिए, मान बदलने के लिए हमें प्रभु उसके वाणी से, उसके बात के, उसके वचन के मुताबिक अगर हम जाएं तो वो हमें आशीष दे सकता है। आज हम देखेंगे कैसे साधारण लोगों को प्रभु ने एक बड़ा नाम दिया, कैसे उसका नाम रोशन किया। पहला सामुएल 18 का 7वां वचन पढ़ेंगे। पहला सामुएल 18 आयर का 7वां वाला वचन। और वे स्त्रियां नाचते हुए एक दूसरे के साथ ये गीत गाएं कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि वहां की स्त्रियां ने एक गीत गाए। क्या गीत गाए? कि शाऊल तो 1000 को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। ये दाऊद कौन है? ये दाऊद तो एक चरवाहा था। वो जंगल में अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने वाला एक छोटा लड़का था। लेकिन जब वह अपने पिता के आज्ञा मानकर वह अपने भाइयों के बारे में पूछताछ करने आया, तो वहां उसने देखा कि एक फिलिस्ती सेना को, शाऊल के सेना को ललकार रहा था कि एक आदमी, कोई एक आदमी आकर मेरे साथ युद्ध करके मुझे जीत लो करके। और वह इतना गाली देकर कोस रहा था। तब उसको ये दाऊद इसे सुनकर उसके अंदर ऐसा जलजलाहट हुई कि उसको और कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन उसने क्या किया? दुश्मन ने, ये फिलिस्ती ने सेनाओं को यहोवा के बारे में वह दोषी ठहरा रहा था, वह गाली दे रहा था। इसे सुनकर उसको अंदर ऐसा जलन आया। वो कहता है कि आज मैं तेरे सर को टुकड़े कर दूंगा। जब हम 17 वाले आयर में पढ़ेंगे तो हम उसे जान लेंगे कि वहां क्या हुआ। ऐसा एक युद्ध हुआ। दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सींग व भालू झुंड में से मेमना उठा ले, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतनारहित फिलिस्ती उनके सामान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हाँ, इसमें हम देखते हैं कि दाऊद कहता है, राजा तू मत डर, इसके बात को सुनकर तू मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं इससे युद्ध करूंगा। तो दाऊद तो एक छोटा लड़का था। शाऊल कहता है तू तो अभी छोटा लड़का है, लेकिन वह लड़कपन से वह योद्धा बन के आया है। तू कैसे उससे युद्ध करेगा? तू कैसे उसे जीतेगा? अच्छा, अगर तेरे को इतना सामर्थ है तो तू मेरा तलवार ले ले, मेरे अस्त्र शस्त्र सब पहन कर जा। लेकिन दाऊद कहता है ये सब मुझसे नहीं होगा, ये सब मुझसे पहना नहीं जाएगा, मुझे तलवार चलाना नहीं आता, तो तू कैसे लड़ेगा? तो वहां दाऊद कहता है मैंने एक बार सिंह को मार डाला था, एक बार भालू मेरे पर चढ़ाई, मैंने मार गिराया, मैंने अपने मेमने को बचाने के लिए मैंने उन दोनों को फाड़ डाला था। तो उसके मुताबिक ही ये फिलिस्ती को मैं जरूर मार डालूंगा, क्योंकि इसको नहीं मालूम कि यहोवा का बल क्या है। यहोवा हमारा सेनाओं का यहोवा है, वह हमें कैसे ललकारेगा। उसके अंदर एक जलन उत्पत्ति हुई, और उस जलन के कारण वह कहता है मैं आज तेरे को मार गिराऊंगा। तो उस दिन जैसे वो कहा, वैसे ही
उस फिलिस्ती को वह उसका सर, उसका शरीर से निकाल दिया था। उसी के तलवार के साथ उसने वार करके उसका सर उसके शरीर से अलग कर दिया था। तो उसके बाद ही लोगों को मालूम था कि ये दाऊद एक शूरवीर है। जब तक वो जंगल में था वो प्रभु का गीत गाता था, स्तुति करता था। शेर आया, भालू आया, मार गिराया, किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब वह इस फिलिस्ती से युद्ध करके जीता तो सब लोगों को मालूम हुआ। इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए, लूका रचित किताब 11 का 33 ऐसा कहता है, कोई मनुष्य दिया बार के तरघरे में या पैमान के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजियाला पाए। हाँ, दिया को जलाकर कोई भी पैमाने के नीचे नहीं रखता, उसे दीवट पर रखा जाता है ताकि सबको रोशनी मिले। तो ये दाऊद कहाँ था? जंगल में था। तब उसकी प्रशंसा किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब युद्ध भूमि में आया तो वहां उसकी प्रशंसा ऐसे जय जयकार किया गया कि शाऊल को 1000 और दाऊद को 10,000 दिया गया। एक ही जन को मारा, लेकिन लोगों ने ऐसे गीत गाए। अब्राहम जब तक अपने देश में, अपने नगर में, अपने घर के अंदर था, किसी को नहीं मालूम। जब वो विश्वास के साथ बाहर निकला तो सब लोगों को उसके बारे में मालूम हुआ। तो देखिए, जो दिया प्रभु ने हमको दिया है उसे जलाना चाहिए, उसे दीवट में रखना चाहिए। वैसे रखोगे तो सभी लोगों को उसके बारे में, इस दिया के बारे में, इस उजियाला के बारे में मालूम होगा और सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, उस उजियाला में चलेंगे। चलिए तीसरे एक जन के बारे में अभी देखेंगे। गिनती के किताब 27 का 18। गिनती के किताब 27 का 18। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसा है। हाँ, नून के पुत्र यहोशू के बारे में इस जगह में देखते हैं। ये यहोशू कौन है? यहोशू 4 पीढ़ी से वह गुलाम थे। गुलाम माने क्या? गुलाम माने जो उसके मास्टर कहते हैं उसे करना है, बस जो उसके मालिक कहता है उसे करना है। क्यों, क्या, कब, ऐसे कुछ प्रश्न नहीं कर सकते। जो भी वो कहता है उसे करना चाहिए। ऐसे ही वंश में पैदा हुआ ये यहोशू। जब प्रभु की भयंकर हाथ ने उनको बाहर निकालकर मिस्र देश से बाहर निकाला, तब से वह मूसा नामक याजक के साथ हर समय रहता था। हर समय जहां भी जाता था उसके साथ रहता था। हाँ, जब वह तंबू बना था उस तंबू के पास हर समय रहता था। मूसा प्रार्थना करने पहाड़ पर चलता था तो उसके साथ वह निचले हिस्से में या तंबू के पास हर समय रहता था। वह कभी भी अपने साथ के मुल्क के लड़कों के साथ समय व्यर्थ नहीं करता था। वह हर समय प्रभु की भवन में रहकर वहां कैसा प्रार्थना होता है, कैसा बलि दिया जाता है, ये सब को अच्छी तरह देखता था। वो तो एक याजक नहीं है, लेकिन वो मूसा के साथ रहने वाला था। देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि 17 आयर गिनती का 17 का 8 में पढ़ेंगे तो मालूम होगा। एक बार ऐसा एक युद्ध आया, अमलेकी
उन पर चढ़ाई की। तो अमले की चढ़ाई करते समय मूसा कहता है, ये यहोशू, तू हमारे लिए थोड़ा आदमी को चुन ले और जाके युद्ध कर। ये तो बंदी था, इसको युद्ध करना नहीं आता था, लेकिन इसने थोड़ा भी सोचा नहीं, प्रश्न नहीं किया, वह तुरंत युद्ध करने को लिए चला गया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जब 40 दिन तक मूसा पहाड़ पर रहकर नीचे नहीं आया, लेकिन ये प्रार्थना में, उस तंबू में रहकर प्रार्थना में ही लगा रहा था। तो ये सब देखकर प्रभु कहते हैं कि मैं इस पर अपना आत्मा उंडेल रहा हूं, मेरा आत्मा इसके अंदर है, इसलिए तू क्या कर, तेरा हाथ उस पर रख और तेरे को जो भी मैंने पावर दिया है वो सब उसके सर पर रख। ये ही आगे इस पूरे इस्राएल लोगों को चलाएगा। उसके बाद क्या हुआ? निर्गमन 33:11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वो तंबू में से ना निकलता था। हालेलुया, हालेलुया। जब तक मूसा फिर से ना आता, तब तक वह तंबू में से ना निकलता था। तो इसके कारण ही प्रभु ने उसे नेता बनाया। जब हम यहोशू के किताब में जब देखते हैं तो वहां हम पढ़ सकते हैं कि प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ हूं और तू मत डर, तेरा जैसा नेता और कोई नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, कोई भी तेरे पर प्रबल नहीं कर सकेगा, सिर्फ तू मेरा आज्ञा पालन करने के लिए चौकसी रख। जब हम प्रभु के आज्ञा मानकर आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमें नेता बना सकता है, प्रभु हमारा नाम ऊंचा कर सकता है। जो प्रभु हमारे लिए आशीष रखा है उसे पूरे करने के लिए वह एकदम चौकसी रखता है, अटल रहता है। देखिए, और एक जन के बारे में मैं बताऊंगी। पतरस को तो हम सब जानते हैं, लूका रचित किताब 5:1। जब पतरस को प्रभु ने भेंट किया तो वहां हम देखते हैं कि पतरस एक मछुआरा था। वो मछुआरा कैसा था? दुखी मछुआरा था, क्योंकि इससे पहले तो वो इतना श्रेष्ठ था अपने काम में, जाते ही जल्दी मछली पकड़कर आ जाता था। लेकिन इस दिन में वह बहुत दुखी था, एक भी मछली उसको नहीं मिली थी। तो क्या हुआ? वहां मसीह आया, उसका नाव को मांगा, उसने नाव दिया, फिर वो कहा थोड़ा अंदर ले जाओ। तो जब अंदर ले गए, पानी के भीतरी गहरी में ले गए, गहराई में ले गए, तो वहां प्रभु कहता है इस तरफ जाल डाल। तो तुरंत पतरस कहता है, रात भर मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी तेरे बात के मुताबिक, तेरे वचन के मुताबिक मैं ये काम करता हूं। ऐसे बोलकर विश्वास के साथ उसने जाल फेंका, तो उसको 2 नावें पूरे भर के उसे मछली मिली। तब प्रभु कहता है तू मेरे पीछे हो जा। तो तुरंत वो उसके पीछे हो गया। ये पतरस कौन था? साधारण मनुष्य था। ये पतरस कौन था? एक अनपढ़ मछुआरा था। वो अपने काम में
फेल हुआ एक मछुआरा था। जब वह प्रभु की बात मानी, प्रभु के वचन सुने, प्रभु का आज्ञा पालन किया, तो वह एक श्रेष्ठ बन गया। देखिए, जब उसे पीछे होने को कहा तो वो तुरंत होने लगा। 3.5 साल मसीह के साथ रहा, उसके भाषण सुने। पतरस एक साधारण मनुष्य था, वह एक मछुआरा था, एक अनपढ़ था, वह एक फेल हुआ, अपना काम में फेल हुआ एक आदमी था। लेकिन जब वह मसीह की बात सुनकर, वचन को सुनकर उसके आज्ञा पालन किया, तो उसे उसके काम में एक भरपूरी मिली, सब कुछ उसको भरपूर मिला। तब मसीह कहता है, तू मेरे पीछे आ जा। तो तुरंत वह उसका कहना मानकर आया और 3.5 साल उसके साथ रहा, सब कुछ सीखा। एक बार उसने मसीह को ही डांटने लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए करके। जब मसीह को पकड़ के ले गए तो वो कहता, मैं नहीं जानता हूं। उसके बाद क्या हुआ? जब हम प्रेरितों के किताब 2:8 पढ़ेंगे तो सब लोग 120 लोग वहां एक मन होकर प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा से वो भर गए। भरने के बाद वहां एक अद्भुत कार्य हुआ। वहां ऐसा अद्भुत कार्य हुआ कि सब लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और पतरस वहां उठ खड़ा होकर सब लोगों के बीच में वो भाषण देने लगा और कहने लगा, इस मसीह को जो आपने क्रूस पर चढ़ाया था उसके बारे में मैं गवाही हूं। पहले बोला था कि मैं मसीह को नहीं जानता, अब कहता है मैं गवाह देता हूं। और इसकी भाषण सुनकर 3,000 5,000 लोग वहां मसीह को अपनाने लगे। सब मसीहा के पीछे आने लगे, उसके वचन के द्वारा मुताबिक चलने के लिए अपने को उन्होंने अर्पण किया। हाँ, बहुत अद्भुत कार्य हुआ। उसका छाया पड़ते ही वहां बहुत अद्भुत कार्य होने लगा। जो वैद्य थे वो चंगे हो गए थे, उसके रुमाल पड़ते ही वहां लोग चंगे हो जाते थे। बहुतों ने उसके पीछे आने को तैयार थे। देखिए, एक साधारण मनुष्य जब वह पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने को जगह दिया तो वह एक बहुत बड़ा मनुष्य बन गया। उसका नाम इतना रोशन हो गया। प्रेरितों की किताब 4:13 में जब हम पढ़ते हैं तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं, ये तो मछुआरा है, ये तो अनपढ़ है, लेकिन ये वचन के बारे में कैसे बोलता है, कैसे अद्भुत काम ये करता है। सब लोग बहुत आश्चर्य से देख रहे थे। तो हमारे जिंदगी में भी हम साधारण मनुष्य हैं। अगर आपको आपके अंदर का जो ज्योति है उसे बाहर जब दीवट में रखते हो तो बहुत लोग उसे जान सकते हैं। आपकी प्रार्थना, आपकी विश्वास, आपका दृढ़ता, आपकी जो वचन प्रभु ने दिया है उस पर अटल रहना, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु का गीत गाना, ये सब आप जब करेंगे तो प्रभु आपको भी एक महान व्यक्ति बना देगा। हाँ, आज आप जांच कर देखिए आपका दीवट कहाँ है, आपका दिया कहाँ है। दीवट के ऊपर है या कोई पैमाने के नीचे है। अगर आप पैमाने के नीचे रखे हैं तो जल्द से इस नए महीने में, आने वाले नए महीने में उसे उठाकर दीवट पर रखिए, उसे तेल डालकर जलाइए। तब बहुत लोग जो आजकल अंधेरे में हैं वो इस दिया को देखकर रोशनी में चलेंगे। आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, इस महीने के आखिरी समय में आपने हमसे बहुत अच्छी बात कही है।
हाँ, हमारा दिया तो आजकल बुझ रहा है। सब ने अपना आशा खो दिया है। सब लोग बेचैन हैं। इस मरी के कारण सबका विश्वास पिघला जा रहा है, दिल पिघला जा रहा है, कच्चा होता जा रहा है। लेकिन आपका वचन कहता है, ढाढ़स बांध, प्रार्थना कर, बांट जो साधारण कार्य को असाधारण बनाने के लिए, अद्भुत कार्य करने के लिए आपको एक ज्योति बना देगा। जब हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं, जब हम प्रभु की वचन के मुताबिक चलते हैं, जब हम प्रभु पर जलाहट रखते हैं, उसके वचन के मुताबिक जब हम चलते हैं, तो वह हमें बहुत बड़ा अद्भुत कार्य बनाने के लिए, हमारा नाम रोशन करने के लिए, हमारा नाम ऊंचा करने के लिए वह हमारा साथ रहता है। वह हमारा दिया को जलाता है, वह तेल डालता है। हाँ, हमारा दिया दीवट में रखा जाना चाहिए। उसे खाट के नीचे नहीं रखना चाहिए, उसे पैमाने के नीचे नहीं रखना चाहिए। हाँ, उसे दीवट में रखिए। प्रभु आप सबको रोशन बनाकर, जो अंधेरा में हैं, जो अंधकार में गुमे हुए हैं, उन सबको अपने रोशनी के द्वारा आगे बढ़ने की सामर्थ्य दें। हे प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने ये वचन हमसे कहा है, हम सबको प्रोत्साहित किया है। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी इसे सुना, जो भी उसने अपनाया, जो भी अपने पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेकर पवित्र आत्मा के द्वारा जब वह आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें भी पतरस के समान बड़े बड़े काम करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए प्रभु। इस वचनों के द्वारा जिन के दिया बुझने के मुताबिक है, उसे जिलाइए प्रभु, फिर से जिलाइए प्रभु, दीवट में रखिए प्रभु। जो अपने प्रिय लोगों को खोकर दुख के मारे शोक मना रहे हैं, उन सबके जिंदगी में एक रोशनी दीजिए प्रभु। उनके वचन के मुताबिक आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए। हमारा प्रार्थना कबूल करके हमें सब किस्म के जो भी चीजें, जो भी आजकल कमी पड़ी है, सब किस्म की शारीरिक आत्मिक तरफ से जो भी कमी है, सबको भरपूर कर दीजिए प्रभु। इस नए महीने में नई आशीषें पाकर आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर एक साथ कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।